पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश में हाहाकार। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल। 79 रुपए 80 पैसे ये है पेट्रोल का प्राइस। डीजल का प्राइस है 79 रुपए 92 पैसे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत जमीन पर। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर। प्रतिदिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते रहेगा तो एक दिन रोड में गाड़ी का संख्या कम हो जाएगा। लॉकडाउन खुलते ही जनता पर महंगाई की मार। फर्क तो पड़ ही रहा। आप जैसे देख रहे हो गाड़ियां खड़ी है, 2-3 महीने हो गए गाड़ियां रनिंग पे नहीं है। ड्राइवरों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। सामान आता है बाहर से आता है, वो सब का भी रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग रेट बढ़ जाएगा, सारा कुछ बढ़ जाएगा, जिसके वजह हर चीज बढ़ती दाम में मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार को ताना। सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक की। केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल पर वो गए थे मंत्रालय, जब 50 रुपए लीटर हुआ, आज 80 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, तो उन्हें याद दिलाने आए हैं कि अगर आप ईमानदार हैं जनता के प्रति तो चलिए हमारे साथ मंत्रालय साइकिल हमारे साथ चलने तैयार है। सरकार के साथियों ने भी उठाए सवाल। एमएसपी में सिर्फ 4-5% की बढ़ोतरी किसानों के दामों को लेकर के हुई है और 8 से 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से जब दाम बढ़े हैं तो खेती की लागत ज्यादा आएगी लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ पाती। क्या जनता की जेब खाली कर खजाना भर रही है सरकार? सरकार के पास लॉकडाउन के समय कोई रेवेन्यू नहीं था और अगर रेवेन्यू नहीं है तो सरकार भी इतने सारे स्कीम जो गरीबों के लिए अनाउंस किया है उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार की है, उसको फंड करना है। जनता का तेल क्यों निकाल रही है सरकार? आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी और हमारे साथ अध्यक्ष ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अजय बंसल जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरा पहला सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे है। टैक्स पर टैक्स लगाकर तेल पर कीमत बढ़ाने का खेल जो सरकार खेल रही है सर, आम जनता का तेल क्यों निकाल रहे हैं आप? रोमाना जी, चूंकि आपने सवाल किया जनता से रिलेटेड से मैं देखिए बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम, इस तरह के स्थिति में कभी देश नहीं रहा है। जो कोरोना के काल से गुजर रहे हैं हम, उसमें लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल थम गई और साथ साथ देखा गया कि जो सरकार की जो रेवेन्यू थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे में सरकार की चिंता भी है, लोगों की चिंता सरकार को करनी है जी। सरकार के पास कोई और साधन नहीं है। देखिए रेवेन्यू तो जो टैक्स कलेक्शन से आता है या आपको जीएसटी से आता है, वो दोनों चीज बंद, सब कुछ बंद, बिजनेस बंद, तो जाहिर है कि रेवेन्यू कुछ है, लेकिन जो गरीब जनता है उसकी चिंता कौन करेगा? हम और आप स्टूडियो में बैठ के अगर उनकी चिंता ना करें तो कौन करे? सरकार तो करेगी। हमें यहाँ पर आप कुछ भी बोल दें, लेकिन सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने उनकी चिंता की तो 1,70,000 करोड़ के गरीब कल्याण योजना बनाई और उसको अनाउंस किया। 52,000 करोड़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। 9 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। ठीक है सर, अभी आर्थिक पैकेज पर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ ना सर। आप जितने भोलेपन से यहाँ पर ये सब बातें गिना रहे हैं, पलटकर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि साहब आपके ऊपर मैं क्यों ना शक करूं? अगर इतनी आपकी अच्छी नीतियां हैं तो फिर 2014 से 2016 के बीच आप ही की सरकार थी ना जिसने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी इसी तेल पर। इस बात से क्या आप मुकर सकते हैं सर? जुलाई 2019 में आप लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, इस साल मार्च में आप लोग फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। सर ठीक है, आप जो यहाँ पर बात रख रहे हैं मैं चलती हूँ लेकर, आपकी बात को मैं लेकर चलती हूँ और इस पर सारा मोहर लगवाने की शुरुआत करती हूँ। अलका लांबा को पहले लेकर आती हूँ। अलका लांबा, विश्वास हो रहा है सरकार की तरफ से ये जो दलील रखी जा रही है कि साहब क्या किया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। आपने पूरा जवाब दिया सर। यहाँ पर मैं 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। ठीक है, पेट्रोल डीजल की कीमत पर बात कर रहे हैं, आपने बात बता दी, आपका पॉइंट आ गया है। आइए अलका लांबा। आपने बहुत अच्छी तरह बेनकाब कर दिया। 2 शब्दों में इन्होंने कहा है महामारी की वजह से। आपने सही कहा, जुलाई 2019 में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, तब कौन सी महामारी थी?
मार्च 2020 से पहले इन्होंने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। कौन सी महामारी थी? इनके लिए एक ही नारा है, 2014 के नारे आज हम इनके याद जुमले को कर रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 20 आते आते ये नारा बन चुका है, बहुत हुई महंगाई की बार, क्योंकि अब है देश में मुनाफाखोरों की सरकार। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने खुद देखिए आज कितनी है कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी है, 42 रुपए 41 प्रति डॉलर। आप कहते हैं, आपकी निर्मला सीतारमण जी कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरी चल रही है। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आपको मिर्ची लगती है अर्थव्यवस्था को। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आपने उनके जख्मों में, आपने महामारी में जो बेरोजगार हुए हैं लोग, अपने काम धंधे छूट गए जिनके, उनको मलहम लगाने की बजाय आप उनका तेल निकालने की जो आप एबीपी न्यूज हेडलाइन दे रहा है, आप उनके घाव पे मलहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रहे हैं। आपको अपने कदम पीछे लेने होंगे। आपकी अर्थव्यवस्था खजाना जवाब देना चाहूंगा रोमाना जी, प्लीज। भर लिया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्मृति ईरानी जी। मैं अभिषेक मिश्रा जी को लेकर आऊंगी अब इस बहस में। इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से अभिषेक मिश्रा जी भी समझते हैं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, आपने बीजेपी की बात सुनी, तेल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं समझिए ना भाई, रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करेगी सरकार, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं बचता है सर। आम आदमी की जेब से ही पैसा निकालना, यही सरकार की मजबूरी है क्या? रमोना जी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सरकार ने अपना इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एकदम एग्जेम्पलरी लेवल पे ला दिया है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो मैं इसका आर्ग्यूमेंट, अभी आपने क्योंकि कहा कि ऑलरेडी एक्साइज 2019 में बढ़ाया इन्होंने, 2016 में बढ़ाया, 3 रुपए पहले बढ़ाया, 10 रुपए फिर बढ़ाया इस समय इन्होंने, तो इनका इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, टोटल इकोनॉमिक फेल्योर है। बाकी देशों में भी आज की तारीख में कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस जहां हमसे आपसे ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, डेथ ज्यादा है, वहां वो लोग मच बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं, क्या सरकार के जो हमारे पास ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई के पास डिपॉजिट है, आपने ऑलरेडी 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली है सिर्फ इन जो 13 रुपए बढ़ाया था इसके दम पर। एटीएफ का फ्यूल, रमोना जी, आप अगर ध्यान देंगी तो पिछले जून में लगभग 18,000 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़ाया है सरकार ने। राजीव रंजन जी को ले आती हूँ। राजीव रंजन जी, ये जिस तरीके से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है सर, एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से हमेशा बढ़ती रही, और ये कहा गया कि अरे फिक्र मत कीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें ज्यादा होंगी ना तो आम आदमी को राहत देंगे। ये राहत है सर? ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को इस वक्त पैसे की मुश्किल हो रही है, और सरकार अपने खजाने की सोच रही है सर। अपना खजाना भरने के लिए आप लोग जो है वो तेल की कीमतों की धार दिखा रहे हैं जनता को। संवेदनशील मसला है और देश में लोगों की परेशानियां बढ़ी है, लेकिन मैं अलका लांबा जी की पार्टी के बारे में भी पूछूंगा कि वैट इनके राज्यों में, अभी मैं वो तालिका देख रहा था, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, जहां इनके समर्थन से सरकारें चल रही हो या इनकी सरकारें, देखिए ये केवल सेंटर जो एक्साइज के जरिए जो पैसा जनरेट कर रही है, केवल वही सवाल नहीं है, राज्यों के वैट को भी लेकर के राज्य सरकारों को ये बताना पड़ेगा। और जब इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो फिर बहस में आकर के केवल केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के बजाय अपने राज्य सरकारों से अलका लांबा जी को भी पूछ लेना चाहिए। जवाब लेती हूँ सर, दरअसल दिक्कत यह है कि सारे उपदेश ना यहाँ पर दूसरों के लिए हैं, और यहाँ पर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं सर, राज्य के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, मुझे लगता है इस बहस में पड़ गई मत सर, क्योंकि यहाँ बात राज्य और केंद्र की नहीं, यहाँ बात सरकारों की और आम आदमी की है। हर सरकार लगी हुई है किसी तरीके से आम आदमी की जो जेब है उस पे डकैती